हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही टहलना आवश्यक है, उतना ही सोना आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में अभी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। आप रात दिन पशुता का व्यवहार करके मलिन मन के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो, आनंद की अनुभूति करना चाहते हो, कैसे हो सकता है? कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात में दुखी हैं कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं? ऐसे आते, कितने प्रश्न ऐसे आते हैं कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं? यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, इतनी छूट। मान लो आप रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। और उस ब्रह्मचर्य से युक्त होकर फिर संतान उत्पन्न क्रिया की, आप देखिए वो संतान कैसी तेजस्वी होगी। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य का अस्तित्व नहीं। आप देख लो, अगर 1-2 साल में आंखों में कम ना दिखाई देने लगे तो बताना। अगर घुटने दर्द करे, कमर दर्द करे, चलने पर आपको चक्कर आने लगे, देखना, खुद देखना। शरीर है तुम्हारा, कोई सोने चांदी का थोड़ी बना है। सोने चांदी का भी घिसोगे तो पतला जाएगा, वहां नष्ट हो जाएगा। भाई किसी भी चीज को, इसका एक संयम है। देखो, जब भगवान गरुड़ जी की उत्पत्ति करने का संकल्प हुआ ना कश्यप जी को, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। तो अरुण और गरुड़ जैसे महापुरुष पैदा हुए। जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत, अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना। तो जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है, आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चलें, आराधना करते हुए एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। संयम से चलो, गृहस्थ धर्म में रहते हुए भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। जब आपको ऐसा लगे, आपके पास तो व्यवस्था है, लगा कि अब मैं नहीं रह सकता, तो भगवान ने आपको इसीलिए रास्ता दिया गृहस्थ का कि आप पति पत्नी मिलकर के काम पर विजय प्राप्त करें। इसलिए नहीं दिया कि आप भ्रष्ट होते रहे। तुम्हारे पास चश्मा ही नहीं जिसे जानते हो कि कैसे विरक्त रहते हैं, रात दिन चलते हुए सच्चिदानंद तत्व में स्थित रहते, तुम्हें क्या पता। एक बार भगवान शंकराचार्य जी ने देखा कि वो मछली पकड़ने वाले, वो ऐसे एकदम एकाग्र हुए, ऐसे नहीं, वो बंसी डाल ऐसे बैठे हैं। नजदीक गए, बोले भैया कितने रुपए कमा लेते हो? बोले सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, 50 रुपए तो आ ही जाते हो। शंकराचार्य जी के समय, हम तुम्हें 2 घंटे के 50 रुपया दिलवाएंगे, बस तुम आश्रम में बैठ के नारायण नारायण नाम का कीर्तन करो। जे ही बैठे और नारायण, तो उनको आग लगी। बोले महाराज हमें वो ठीक, वहां अगर एक को नहीं मिले तो ठीक, तुम्हारे यहाँ नारायण नारायण नहीं। ब्रह्मचर्य हानि का मतलब है तुम रोज मर रहे हो, रोज मृत्यु को गले लगा रहे हो। जितना आपका वीर क्षय होता जाएगा उतने आपके यंत्र सब खराब होते जाएंगे। अभी जवानी है ना, तो अभी नहीं समझ में आते, बाबा जी चिल्ला, ऐसे कितने लोग बोलते हैं, बाबा जी कहता है ऐसा वैसा। बाबा जी नहीं कहता, देख लेना, परिणाम देख लेना। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं। अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। जो तुम्हारा मन अनुभव करा, ठीक ध्यान के द्वारा योगी वही बात अनुभव कर लेता है, और वही बात लिख, जो संत जन लिखे हैं, तो बोले ये मेरे अनुभव की बात। मेरे अनुभव को उन्होंने क्रिया नहीं की, उन्होंने क्रियात्मक मन को पकड़ा और उसका अनुभव करके वो लिख रहे। हमें बात मान लेनी। हम सब ब्रह्म ऋषियों की संतान हैं। आप देखो, आचार्य महापुरुषों की संतानें नहीं हुई क्या? तो कोई एकदम ऐसा नहीं, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम पूरी सृष्टि को इस बात के लिए नहीं, हम तुम्हें बलवान बना रहे हैं। एक संयम से चलो, उचित आहार विहार करते हुए भगवत मार्ग के पथिक बनो।